चीफ इंजीनियर जल शक्ति कश्मीर ने आज टंगमरग का दौरा किया। वही यहाँ पर कंट्रैक्टर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई। यहाँ पर कंट्रैक्टर ने मुख्तलिफ तरह के डिमांड्स के सामने रखे और इन्हें यकीन दिलाया कि इन डिमांड्स को जल्द से जल्द जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमरग ले चलते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या करे चीफ इंजीनियर इस हवाले से। टंगमरग के इलाके में इसलिए आया था कि एक स्कीम में जो हमने कंसीव की हुई है यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत, उसमें लोगों के कुछ खदशात थे। उन्होंने कुछ जाहिर किया था कि शायद कुछ लोगों को स्कीम से पानी ना मिले या जो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनने थे उसके हवाले से उनके कुछ खदशात थे कि लोकेशन के हिसाब से शायद ये सही है या नहीं है। तो मैं आज खुद मौके पे आया था, तमाम लोगों को जो उससे मुस्तफ़ीद होने वाले हैं और उनके जो वहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो सरपंच हों, पंच हों या कोई ज़ी इज़्ज़त वहाँ के लोग हों, उनके साथ गुफ्तशनीद हुई और इस पे हमारी वहाँ पर मफाहमत के साथ यही फैसला हुआ कि जो भी स्कीम जिस तरीके से बनी है कि वो गलत नहीं है और उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और उनके जो खदशात थे वो उनको समझाए गए थे कि वो हकीकत पर मबनी नहीं है। देखिए, मुल्क की सतह पे देखेंगे तो 2024 का इसका हदफ रखा गया है। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि वो बोलते हैं कि हमें 2022 में ही हम कंप्लीट करेंगे और हम इंशाल्लाह इस पर ही डटे रहेंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि 2022 के ही फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पे ये इसका हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। नहीं, ऐसा कोई मसला अब नहीं रहेगा। जल जीवन मिशन में जो इनके खदशात थे कि शायद पेमेंट ना हो, इनको इसकी बात से रोशनास किया गया कि इसमें हमारी जो फंडिंग है पूरी तरह से अवेलेबल है। हम कोई काम ऐसा टेंडर ही नहीं करेंगे जिसमें हमारे पास पैसे ना हों और 10 दिन के अंदर अंदर इनके बिल जमा करने के 10 दिन के अंदर अंदर हम इनकी पेमेंट वागुजार करवा देंगे। ये हमारा वादा है इनके साथ। प्रेसिडेंट गुलमर्ग कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन की तरफ से हमने जो जेन्युइन डिमांड है, अपनी जो डिमांड थी चीफ साहब के सामने रखी, उन्होंने उसका खातिर जवाब दिया और उम्मीद है कि आइंदा से इस लाएमल पे काम किया जाएगा। तो हमने जो जेन्युइन डिमांड थी कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो हमने सारी गोशगुजार कर दी चीफ साहब के सामने। तो इसमें उम्मीद है कि इन पे काम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम चीफ साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती टाइम देकर यहाँ हमारे मसले मसाइल सुने। यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद रैना जी ने एक ऑफिस बैलेंस की मीटिंग रखी थी जिसमें हमें जिम्मेदारी दी गई है कि अमृत महोत्सव, इसका नाम है हर घर में तिरंगा। आज हम उस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। आज हमने अपने ऑफिस बैरियर्स की जिम्मेदारी लगाई और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए और इस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना लिया और इस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हमारे बनते हैं फारूक साहब। और मुझे उम्मीद है कि हर घर तिरंगा होगा। 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक ये हमने काम पूरा करना है कि इस पुलवामा जिला में लगभग 60-70 हज़ार घरों पे तिरंगा लगे और यहाँ आज 95% लोग जो है जिनके दिल में तिरंगा बसता है वो चाहते हैं कि हम अपने घर में तिरंगा लगाएंगे। उन ताकतों को जवाब देंगे जिन ताकतों ने इस कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को लूटा है। आज भी वो अपनी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वो कहते हैं कि कोई तिरंगा उठाने वाला इस जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। मैं उनको बताना चाहूँगा आपकी वसादत से, 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा कि हर कोई मजदूर, हर कोई दुकानदार, रेड़े वाला, टैक्सी वाला, होटल वाला, दुकानदार सुबह 8 बजे निकलता है, दिन को कमाता है और शाम को घर वापस चले जाता है, पैसा कमा के जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपकी वसादत से कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी जगह पे लगी है। आपने देखा होगा ईवीएम्स जो है, जो मशीनें हैं, वो जम्मू कश्मीर में पहुंची है। हमारे आरओज, ईआरओज जम्मू कश्मीर में फाइनल किए हैं। हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन जारी होगी, जॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का बिगुल बजा देगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है और जम्मू कश्मीर के अवाम जो है, मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल सेटअप के बगैर अधूरे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, यहाँ सरकारें बने, यहाँ नुमाइंदे चुन के आ जाए ताकि इनको कहना चाहूँगा
अब आपने मुझे मजबूर किया है नाम लेने के लिए जी। मोहब्बत जी को कहिए, अब आपकी पार्टी जो है रिश्तेदारों की पार्टी रह गई है। आपके घर से सारे लोग निकल गए हैं, उन्होंने अलग अलग पार्टियों में ज्वाइन किया है। तो मोहब्बत जी आप अगर चलाती है तो क्यों चलाती है? मैं मोहब्बत जी को मशवरा देना चाहूँगा आपकी वसात से कि पहले अपना घर संभालें। अब आपकी रिश्तेदारों की पार्टी रह गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ऑलरेडी गया है। आज आप देखेंगे आने वाले दिनों में यहाँ नए नुमाइंदे होंगे, लोगों के खिदमतगार बनेंगे, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा ना पीडीपी होगा। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक मेरे हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। जो ही वो बिगुल बुझा देगा, हम सब लोग तैयार हैं। हेडक्वार्टर है बीजेपी का, वहाँ पे हम अभी इस टाइम पे मौजूद है, जहाँ पे आज जो यूटी प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ है, वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ, उन्होंने आज पुलवामा का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी, जो झंडा मुहिम चल रही है उस हवाले से उन्होंने बोला, पार्टी वर्कर्स को बोला कि कम से कम 60,000 झंडे कम से कम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में चढ़ने चाहिए। उसी हवाले से हमने पार्टी वर्कर्स से भी बात की और वहाँ पे पार्टी वर्कर्स के साथ साथ जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो मेंबर है गुलाम मोहम्मद, उन्होंने भी आज पार्टी में शमूलियत हासिल की। उसी हवाले से वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आज पार्टी में शमूलियत हासिल की। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे, जब हमने सजाद रैना से बात की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा है, उन्होंने भी आज बताया कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हमारी पार्टी पुलवामा में मजबूत हो जाए। मुज़म्मिल, JK 24/7। आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से हम एक दिन ऐसा मनाते हैं जिसमें हम फूड सेफ्टी, सिक्योरिटी और इसकी ग़िज़ाइयत जो इसमें है, इस हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं और आवाम को बाखबर करते हैं कि इस वक्त जो हमारे फूड्स बनाने वाले, पहुंचाने वाले, बेचने वाले और उस पर हमारी सरकार की देख रेख, ये सारी चीज़ें इस हिसाब से हमने शोबे ज़िंदगी से मुख्तलिफ वाबस्ता जो हमारे लोग हैं यहाँ, अफसर साहिबान हैं, सन्नती लोग हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आए थे। एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया हमारे ज़िले बडगाम में, जिसके आज मैं एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे यामीन साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने इसको अच्छी तरीके से यहाँ आज अंजाम दिया। और इसमें जो अवेयरनेस की बातें हैं, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी कहा, मेरी तकरीर में भी आपने सुना कि बड़ी कोशिश ये है कि लोगों के हिफाज़ान सेहत के लिए जो हमारी खुराक आती है, पैकेड आती है, अनपैक्ड है, जो भी है दुकानों के ऊपर, वो ग़िज़ाइयत के एतबार से, न्यूट्रिशन के हिसाब से आला मयारी हो। तो उस हिसाब से हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया हुआ। ये ईट राइट मिशन है जो लॉन्च हुआ था 2018 में बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एवज से। ये कॉम्बिनेशन हुआ था कि जो हमारा खान पीन है वो हम ये होना चाहिए कि दैट इट शुड बी सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल। ये बेसिकली ये था कि जो चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आया था कि 61.8% ऑफ द डेथ्स ऑकर बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। और दूसरा हम इसमें ये चैलेंज था कि जो फूड बॉर्न डिजीज़ है उसका जो कंट्री की इकोनॉमी पे उस पर बहुत असर पड़ता है। और तीसरा ये था कि जो 40% ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दिस इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन, जो 40% ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया है वो 40% उसमें लॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द सीजनल पार्ट एंड इट गेट्स वेस्टेड। सो इस एवज में ईट राइट मिशन स्टार्ट किया गया, जिसमें ये बोला गया कि हमें ये देखना है कि जो 3 पिलर्स पे है, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबल। जो महकमे फूड सेफ्टी की तरफ से जिला बडगाम में यहाँ DC ऑफिस के नज़दीक यहाँ पर एक मेला जो बनाया गया और वहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए थे, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स आए थे वहाँ पर। और यहाँ पर शेखुल आलम हॉल में एक सेमिनार हुआ जहाँ पर कि अवेयरनेस कैंप, जहाँ पर कि जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको कैसे हेल्थ एंड हाइजीन के तौर पर ये जो उनको सामान लेना होता है कहीं स्टोर में, कहीं शॉप पे जो वो खरीदते हैं, तो उसको कैसे, उसकी एक्सपायरी कैसे देखनी है और वो जो उसका जो हेल्थ हाइजीन है कैसे खरे पैमाने पे उतरता है, तो उसके लिए यहाँ पर अवेयरनेस दी गई। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़ोर से।
जैनगीर ब्लॉक में किया है और इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी एक सक्सेसफुल ब्लॉक दिवस रहा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी लोकल डिमांड्स थी हमने सब पंचायत से, पंचेस से बात की और यहाँ के कॉमन सिटीजन से बात की। उनकी डिफरेंट डिमांड्स थी, वाटर बॉडीज़ को लेकर, PHE डिपार्टमेंट को लेकर, एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर। उनका जो है हमने फौरी तौर पे जो है काफ़ी डिमांड्स का इजाला जो है वो फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है। कुछ एक डिमांड्स तहसील को लेकर हैं जिनका हमने सरकार को फॉरवर्ड करने का सोच लिया है। इनफैक्ट हमने उसका सारा जो है ड्राफ्ट बना लिया है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पे हमने अवेयरनेस भी स्प्रेड की कि जल जीवन मिशन में किस तरीके से हर घर नल से जल, अमृत सरोवर का जो प्रोजेक्ट है और जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल 15 अगस्त को, उसके बारे में, हर घर झंडा के बारे में। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारी ऐसी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो इसमें ऑनलाइन सर्विसेज आती हैं, उसके बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड की। और साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपने अपनी स्कीमों के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से वो सरकार की डिफरेंट स्कीम्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम AD टूरिज़्म और जो टूरिज़्म से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनको बुला के इसमें कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि हम इसको आउटसोर्स कर सकें और इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका बेस्ट यूज़ कर सकें। ये नाबार्ड का प्रोजेक्ट था जिसको हमने लैंग्वेजिंग में डाला है। इसमें पैसे जो हैं वो आ गए हैं और अब जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है हम उससे पता करेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, कि क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, सारा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो भी हमारे गवर्नमेंट के फंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका होना चाहिए। इसी वजह से हमने री एलोकेशन की है, बहुत सारे ऑफिसेज को हमने री एलोकेट किया है और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई थी, वेकेंट थी, हॉल्टेड थी, उनको भी री एलोकेट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैनगीर में एक बहुत बड़े एरियाज़ हैं जिनको स्टेडियम की तरह डेवलप किया जा सकता है। इसमें जो है लास्ट टाइम भी हमने एक पार्टिसिपेशन करवाई जहाँ पर 1200 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसका हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका DPR बन रहा है। 5 से 10 करोड़ का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, गवर्नमेंट ऑफ JNK और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, ताकि हमें एक अच्छा स्टेडियम मिले और सारे इलाके के बच्चे जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर की अगर हम बात करें तो आज सोपोर के जंगीर इलाके में जो है ब्लॉक दिवस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम देखें डॉक्टर सैरिश असगर DC बारामूला जो है वहाँ पे खुद मौके पे मौजूद थी और साथ ही साथ अगर हम देखें इसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ ADC सोपोर के साथ साथ अगर हम देखें BMO सोपोर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान जो है इस ब्लॉक दिवस के मौके पर मौजूद थे, जहाँ पर अगर हम देखें पंच और सरपंच जो जंगीर ब्लॉक से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इस ब्लॉक दिवस के मौके पर मौजूद थे, जहाँ पे अगर हम देखें लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी और लोगों की जितनी भी पब्लिक ग्रीवेंसेस की अगर हम बात करें, जितनी भी पब्लिक डिमांड्स है, चाहे अगर हम देखें जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के हवाले से हो या भी पब्लिक इश्यूज़ जितने भी लोगों को सामने आते हैं, ग्रीवेंसेस की अगर हम बात करें तो पब्लिक ग्रीवेंसेस पे भी जो है बात की गई और साथ ही साथ जितनी भी ग्रीवेंसेस अगर हम देखें जो ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे जितने भी मसले मसाइल जो है वो सुने गए। जो ऑनरेबल DC डॉक्टर सैरिश असगर ने है उन्होंने जो है मौके पर ही जितनी भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स लोगों की थी जंगीर ब्लॉक की, तो उनको जो है ऑनरेबल DC डॉक्टर सैरिश असगर ने सुना और ऑन स्पॉट जो है उन पे जो है फैसला भी सुनाया और साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जो है आदेश दिए कि जो बाकी जेन्युइन डिमांड्स है उनको भी जो है जल्द से जल्द वो पूरा करें। साथ ही साथ अगर हम देखें जो दीगर अफसरान जो मौके पर मौजूद थे, चाहे हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर की बात करें या BMO सोपोर की बात करें या साथ ही साथ जम्मू कश्मीर बैंक से जो वाबस्ता आला अफसरान जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग स्कीम्स के ऊपर जो है लोगों को जो है अवेयरनेस दी कि किस तरह से जो है वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से जो है इन स्कीम्स का फ़ायदा वो ले सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी स्कीम्स है या ब्लॉक लेवल की स्कीम्स है, उन पे जो है एक अवेयरनेस दी गई और लोगों को समझाया गया कि किस तरह से जो है आप इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। और DC बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर का ये भी कहना था कि आइंदा भी जो है ऐसे ब्लॉक दिवस के प्रोग्राम जो है बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उनमें जो है वो इनेकाद किए जाएंगे। JK 24/7 के लिए सोपोर से मैं नदीम। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इन्होंने हमारे को इस काबिल समझा, हमारे को ये इस कैंप में भाग लेने का मौका मिला और ये जो टेलरिंग कटिंग का ये काम था तो बहुत ही अच्छे से हमको सिखाया गया और करवाया। कितने दिन से? मतलब कोई 20 दिन से लगभग। तो इस तरह का मौका पहले भी कभी ऐसा कभी नहीं मिला हमें, तो किसी ने भी हमको ये बराबरी नहीं समझा कि हम भी कुछ कर सकते हैं या कहीं से भी कोई सपोर्ट मिला है
तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमको। और इन 20 दिनों में हमसे अच्छे से ट्रीट किया गया है, बहुत ही मतलब चाय पानी अच्छे से रखा गया है, ऐसी कोई भी वो नहीं हुई। और हमको अपने पैरों पे खड़ी होने की मतलब कि एक सामान आपको क्या मिला है? यहाँ से मशीन मिली है, कटिंग का वो सामान सारा कुछ मिला है हमको। तो कितना खुशी महसूस करते बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते हो। ये जो है ना मेरे हाथ में, ये देखो, तो आप सोच नहीं सकते हो कितनी खुशी मिली है हमें, बहुत ज़्यादा। तो हम इन सब का जो भी ये सदस्य है इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरा नाम पूनम कटोचा है, मैं खलेनी की रहने वाली हूँ। और सर ये 20 दिन कैंप चला एसएसबी वालों की तरफ से, जो कैंप चला 20 दिन, ये 4 को स्टार्ट हुआ था और ये 20 को ख़त्म हो गया। और इतने दिनों में हमें बहुत अच्छा फील हुआ। और सर जो हमें सिखाया गया वो हमने सीखा भी, कटिंग सीखी, स्टिचिंग भी सीखी थोड़ी बहुत। और हमें अच्छा लगा कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, शॉप वगैरह खोलेंगे, कुछ भी है तो हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो अच्छा ही है सर, आने वाले टाइम में तो जॉब वगैरह मिलनी नामुमकिन है, तो चलो कुछ प्राइवेट करके ही कुछ ना कुछ हो। फील कर रहे हो? सामान भी दिया गया? सामान हाँ सर, हमें सामान भी दिया गया, मशीनें मिली हमें, तो अच्छा फील लग रहा है, अच्छा हो रहा है फील कि हमें सब कुछ मिला। तो ठीक, कभी इस तरह का मौका मिला? नहीं सर, ये मौका हमें नहीं मिला है, ये पहली बार मौका मिला और अच्छा लगा हमें भी, और हम इनका शुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, अभी हम खलेनी डोडा में मौजूद हैं और जिस तरह से आपको बताएं कि 7th बटालियन एसएसबी की तरफ से कुछ दिनों पहले हमने यहीं से आपको खबर दिखाई थी कि एसएसबी की तरफ से किस तरह से यहाँ पे लगभग 30 महिलाओं को फ्री कटिंग एंड टेलरिंग यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है उनको सामान भी दिया जाएगा। और आज वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं कंक्लूड हुआ और इनके सीनियर ऑफिसर एसएसबी के यहाँ आए थे और कुछ महिलाएं यहाँ पे थी, मौजूद थी, जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी। लगभग 15 दिन की ये ट्रेनिंग थी और महिलाओं से जब हमने बातचीत की काफ़ी वो खुश नज़र आई और उन्होंने यही बताया कि अपने पैरों पे हम खड़े हो सकते हैं। और उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने ये बताया कि इस तरह के प्रोग्राम एसएसबी करते हुए नज़र आएगी और अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है जिस तरह से सुरक्षा के साथ साथ एसएसबी इस तरह के प्रोग्राम आए दिन हम देख रहे हैं कि करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सांबा से पशु तस्करी के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। घगवाल पुलिस टीम ने 2 अलग अलग पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया है और इस प्रयास में 10 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाई है, 10 गाय माता की जिंदगी बचाई है और 2 गाड़ियां भी सीज की है। और अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर्स हैं वो मौके से भाग निकले हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है और धारा 188 आईपीसी के तहत पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताते चले कि घगवाल पुलिस टीम को अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसी जानकारी के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने टप्याल इलाका में नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी के दौरान उन 2 गाड़ियों को रोका गया जिनको लेकर पुलिस को इंफॉर्मेशन थी। और ये गाड़ियां जो है ये नाका पॉइंट देखकर ये वो आगे चली जाती हैं। पुलिस पार्टी इनको चेस करती है, कुछ दूरी पर जाकर ये गाड़ियां जो वो सीज कर ली जाती है, पकड़ ली जाती हैं और जब चेकिंग की जाती है तो गाड़ियों में से ये 10 बेजुबान पशु जो वो पाए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर्स है वो मौके से भाग निकले। पुलिस तलाश कर रही है, अब देखना है कि कितने जल्दी ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। मैं सबसे पहली गाड़ी का आपको बताना चाहता हूं, ये गाड़ी जो है ये कठुआ नंबर की गाड़ी है। हालांकि दोनों गाड़ियां जो है ये कठुआ की तरफ से आ रही थी और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रही थी और इन दोनों गाड़ियों की जब चेकिंग की गई तो ये बेजुबान पशु उसमें से पाए गए। ये कठुआ नंबर की गाड़ी है, आप देख रहे हैं। और इस गाड़ी की भी हालत आप देख सकते हैं कि आगे का जो हाल है इस गाड़ी का वो बनाना पड़ता है और पुलिस ने पूरा प्रयास किया इस गाड़ी को रोकने के लिए और जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस गाड़ी को पुलिस ने धर दबोचा। आप देख रहे हैं कि इसकी जो हालत है गाड़ी के टायर की वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पुलिस टेक्निक का इस्तेमाल ना करे तो ये गाड़ियां नहीं रुकती हैं। अंदर की भी हालत आपको बता दूं कि देखिए इसी तरह की गाड़ी को इस्तेमाल जो है वो स्मगलिंग के लिए किया जाता है। ये आप अंदर हालत देखिए, एक सीट है एक सीट नहीं है। आप ये शीशे की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी को जो वो पुलिस ने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा। अब मैं इसका पिछला हिस्सा भी आपको बता दूं कि किस तरह से गाड़ी के अंदर रेत पराली का इस्तेमाल किया जाता है। बेजुबान पशुओं को जब इनमें बड़े जालिमाना तरीके से बांधा जाता है, आप देख रहे हैं अंदर क्या हालत है। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इन बेजुबानों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, बेहोश किया जाता है कि इनकी आवाज़ भी बाहर ना जाए, क्योंकि ये बड़े शातिर और बड़े चालाक होते हैं स्मगलर्स। और
उसी के चलते ये इस तरह की हथकंडों का इस्तेमाल जो वो करते हैं स्मगलिंग के लिए। अब मैं दूसरी गाड़ी का भी आपको अपडेट कर दूं, जो गाड़ी बिना नंबर की है और इसमें भी 5 बेजुबान पशु थे, यानी दोनों गाड़ियों में देखें तो एक एक में 5 बेजुबान पशु थे जिनको बांधा हुआ था और इलीगल तरीके से कश्मीर घाटी की ओर ले जाने की कोशिश जो वो स्मगलर्स द्वारा की जा रही थी। आप ये देख सकते हैं इस गाड़ी की हालत, ये नंबर प्लेट्स इस गाड़ी की नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की ये गाड़ी है। पीछे की भी हालत आपको इस गाड़ी की दिखाऊंगा कि इसका भी जो टायर है उसे बर्स्ट किया गया है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है पुलिस द्वारा, और ये दोनों गाड़ियां जो है पकड़ ली गई हैं। अब पुलिस ने 188 IPC धारा के तहत जो मामला दर्ज कर लिया है। अब मैं आपको इसके पिछले हिस्से के भी बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि पिछला हिस्सा भी दिखाया जाए गाड़ी का। देखिए, इसके अंदर भी रेत वगैरह इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की जो बेरहमी के काम है ये लगातार स्मगलर्स कर रहे हैं, ये बाज नहीं आ रहे, और पुलिस जब भी इनको पकड़ती है तो उसके बाद ये कई राज भी उगलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस इंसिडेंट की बात करें तो इसमें स्मगलर्स जो है ये भाग निकले हैं। पुलिस इनकी तलाश लगातार कर रही है। देखना यह है कि कितनी जल्दी ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी कड़े प्रावधान बनाने होंगे। जो गाड़ियां सीज की जाती हैं वो रिलीज ना हो, जो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उनकी बेल ना हो, फिर जाकर ये नेक्सस टूटेगा। और कहीं ना कहीं ये भी आपको बताते चले कि ये जो प्रयास लगातार पशु तस्करी के किए जा रहे हैं, इसमें लखनपुर प्रवेश द्वार जो जम्मू कश्मीर यूटी का है वहां से गाड़ियों की चेकिंग जो है वो बड़े स्तर पर नहीं हो रही। यही वजह है कि ये गाड़ियां जो वो आगे निकल आती हैं और ये कश्मीर घाटी की ओर जाती हैं। तो इसमें पुलिस को अहम अपना काम और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। कड़े प्रावधान जम्मू कश्मीर पुलिस को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को लाने की ज़रूरत है ताकि कड़ा कानून लाया जाए और ये स्मगलिंग जो पूरी तरह से बंद हो। जो बेजुबानों को लगातार दांव पर लगाया जाता है, उनकी ज़िंदगी दांव पर लगाई जाती है, इन्हें इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये 2 गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं, अब देखना यह है कि आगे किस तरह से पुलिस को कामयाबी हासिल होती है। ये आज की बड़ी कामयाबी है कि 10 बेजुबान पशुओं को पुलिस ने बचाया है स्मगलर्स के चंगुल से। स्मगलर्स भाग निकले हैं, ये देखना है कि कब उनकी धरपकड़ होती है। 188 IPC के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। दोनों गाड़ियां सीज हैं और गाड़ियों की हालत आपने देख ली कि जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया उस टेक्निक को इस्तेमाल में लाते हुए पुलिस ने ये दोनों गाड़ियां पकड़ ली। जब चेकिंग की तो इनमें से बेजुबान पशु पाए जाते हैं। तो पुलिस इन बेजुबानों को यहाँ बचाकर रखती है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था इस यार्ड की, एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए। यहीं पर इन तमाम बेजुबानों की सेवा की जाती है, चारे पानी का इंतजाम किया जाता है और तमाम सामाजिक संस्थाएं पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं और यहाँ इनकी देखभाल करती हैं। लेकिन ये बेरहम जो ये काफिर लोग हैं, ये जो स्मगलर्स हैं, इनके ऊपर सख्त लगाम कसने की ज़रूरत है। और अगर ये पकड़े जाते तो कई खुलासे होते, कहाँ से ये आए थे, किस ओर ये जा रहे थे और कितना बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है। हालांकि नेक्सस बहुत बड़ा है, ये हम आपको बार बार बताते हैं। समुदाय विशेष के कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में मुलव्विस हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी कामयाबी है जो जिला पुलिस सांबा की घघवाल पुलिस टीम को हासिल हुई है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इस तरह से आगे भी काम करती रहेगी। ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए। वापस लो बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ये गूंगी बहरी सरकार, NDA की सरकार, जिसने गरीबों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया जब से ये आई है, उसके मद्देनजर आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू में एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इन्होंने पिछले दिनों से, जब से कोरोना की महामारी से हमारे लोग अभी उठे नहीं है, दिन ब दिन कोई ना कोई अत्याचार, चाहे वो यूथ हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसके ऊपर किया जा रहा है। अब इन्होंने 5% GST लगाकर जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे दूध, दही, आटा, चावल, उस पर लगाकर गरीबों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आज हम इनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये GST वापस ना लिया गया, ये तो अभी एक छोटा सा मुजाहरा है, आने वाले दिनों पर अगर देश का और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब होगा, उसकी जिम्मेवार NDA सरकार और मोदी सरकार हो। तरह से देखते हैं, तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक माँ के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।